नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एमपी ग्रुप 4 जिसमें बात की जाए असिस्टेंट ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद निकाले जाते हैं। तो इसका सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं या बात की जाए कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पर जीके मिलेगा, जिसमें जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एमपी जीके हो गया, ये देखने को मिलता है। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और बात की जाए कंप्यूटर, तो ये 6 पोर्शन देखने को मिलते हैं। इसमें से अलग अलग नंबरों में अलग अलग जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा इसमें 80+ नंबर आपको लाना है, तभी आपका जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा। 80+ नंबर आपके आते हैं तो आप कंफर्म हो जाओगे 80+। ओके, इससे कम आप नहीं सोच सकते, इससे कम में नहीं होगा, ये मान के चलिए आप, क्योंकि पिछली बार भी जो लिस्ट गई थी बहुत ज़्यादा गई थी, 80+ के करीबन जो है वो गई थी। जिन लोगों के पास सीबीसीटी भी है तो वो भी इतना ही मान के चलें, क्योंकि इसमें कम पोस्टें देखने को मिलती हैं। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर जीके जो है वो 17 नंबर का पूछा जाता है। ओके, जीके 17 नंबर का पूछा जाता है। मैथ्स हो गया, ये भी 17 नंबर का। कंप्यूटर की बात की जाए तो ये 15 नंबर का रहता है। इंग्लिश 17 नंबर की। हिंदी बात की जाए तो 17 नंबर की। और रीजनिंग जिसमें जनरल एप्टीट्यूड भी रहता है तो ये भी 17 नंबर का। तो 17 पंजा 85 और 85 और 15, ये 100 नंबर का जो है वो पेपर रहेगा। 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें। तो इसमें आपको 80+ नंबर लाना रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके जो है वो सारे सब्जेक्ट के टॉपिक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जीके की बात की जाए तो जीके में आपको एमपी जीके से 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एमपी जीके में ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक है जो भी आप देखिए, एमपी जीके की बुक से आप जो भी पढ़ते हो, ठीक है, क्वेश्चन लगाते हो, तो बुक में आपको दो बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक जो है, अगर आप दो बुकें अच्छे से कर लेते हो, और लूसेंट, ठीक है, लूसेंट, तो ये चीज़ें आप अगर कर लोगे तो आपकी एमपी जीके और बाकी अदर जीके हो गए, जिसमें आपको करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ऑल इंडिया भी लेवल रहता है। और बात की जाए तो आपको जो है वो एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर्स भी रहेगा। ठीक है, इंडिया की और जीके और मिसलेनियस जीके, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। मिसलेनियस जो विविधता रहती है लूसेंट में, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपसे डे पूछे जा सकते हैं, कोई प्रथम व्यक्ति पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। टोटल जो है 17 नंबर का जो है वो जीके रहता है, जिसमें ज़्यादा पोर्शन जो रहेगा आपका एमपी जीके का रहेगा। तो एमपी जीके का है तो एमपी जीके तो आपको पढ़ना ही है, साथ में इसे भी कवर करके चलना है आपको, क्योंकि जिस तरीके से अब एग्जाम का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, डीप में जो है वो प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे आपके अच्छे से अच्छे जो है वो मार्क्स आ पाएँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स की। मैथ्स में जो है वो ऑल जितना भी अर्थमेटिक होता है वो पूछा जाता है, जिसमें आपको परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सी आई एस आई हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और बात की जाए जो अरेंजमेंट हो गया, तो ये भी जो है वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मिसली बात की जाए तो जो क्षेत्रमिति होती है जैसे, ठीक है, क्षेत्रमिति हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना भी अर्थमेटिक का पोर्शन है वो आपको सारा कवर करके चलना है। मैथ्स में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं कोई टॉपिक छोड़ दूँ, तो बिल्कुल भी, तो जिसमें इसीलिए मैंने यहाँ पर साला पूरा जो है वो अर्थमेटिक यहाँ पर लिख दिया। एडवांस में बात करूँ तो एडवांस एडवांस मैथ में आप एच सी एफ ले सकते हो। ठीक है, अभी मैंने एक ही पेपर कराया है, आगे देखेंगे कि और भी 4 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, तो आगे भी देखेंगे कि कहीं और क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए। वैसे जो एक पेपर पहला आया उसी हिसाब से देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ 2 दिन ही एग्जाम चला था। तो एच सी एफ आपसे पूछा जा सकता है। एडवांस मैथ्स में एच सी एफ एंड एल सी एम हो गया। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिल सकता है इसमें, क्षेत्र भी मैं बता ही चुका हूँ। नंबर सीरीज वगैरह हो गया, तो ये मोस्टली देखने को मिलती है। तो नंबर सीरीज हो गया, तो जो कि अर्थमेटिक में ही देखने को मिलता है। तो अर्थमेटिक जितनी भी टॉपिक हैं आप अच्छे से कर लीजिएगा सभी के सभी। बाकी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैथ्स में जितना भी अर्थमेटिक है वो आपको करके चलना है। कंप्यूटर में जो आपने सिटी के लिए पढ़ा है इनफ है। ठीक है, सिंपल और मॉडरेट ही पूछा जाता है, आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। तो जिन लोगों ने सीपीसीटी का जो है वो कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, और मान लो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है,
तो वो आप सिंपली पूछा जाएगा। कंप्यूटर की आप कोई भी बुक खरीद सकते हो जिसमें टॉपिक वाइज जो है आपको देखने को मिलता है। जो सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलग से आपको कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ करना होगा आपको। ओके, तो कंप्यूटर में हमारा सीपीसीटी का ही रहेगा पूरा ऑल ओवर, अलग से कुछ बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट बात की जाए रीजनिंग में, रीजनिंग में बात की जाए तो डायरेक्शन हो गया, स्लोगिज्म हो गया, सीरीज हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर मंथ डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंथ मतलब जैसे कि आज सोमवार है इतनी तारीख को, तो अगला जो है सोमवार इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज हो गई, फिगर काउंटिंग हो गया, क्यूब कलर हो गया, क्यूब दे देंगे आपको और इसमें से कौन से इसको काट दिया जाएगा किसी को, तो आपको बताना है कि इसमें से तीनों भाग कौन से कलर के, तीनों भाग कितने कलर के बनेंगे, या ऐसे कुछ है जो कि अभी आपको पुलिस कांस्टेबल में भी देखने को मिले थे। तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पोर्शन रहता है। वही हम बात करें हिंदी का, ठीक है, आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम। ओके, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हिंदी में बात की जाए तो उपसर्ग प्रत्यय हो गया, प्रत्यय उपसर्ग बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, सही वर्तनी हो गई, सही शब्द हो गए, छंद हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गए, शब्द उच्चारण हो गया। शब्द उच्चारण मतलब जो आप उच्चारण करते हो, चा का उच्चारण हो गया, आ का उच्चारण हो गया, तो ये मुख से होता है या गले से होता है या जीभ से होता है, तो ये शब्द उच्चारण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संधि समास हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मुहावरे हो गया, तत्सम और तत्व शब्द हो गए, तो यहाँ से जो है ये आपको सारे चीजें कवर करते चलना है। मेरी मानो तो जो लूसेंट है, जो लूसेंट आती है हिंदी की, हिंदी ग्रामर की, वो आपको सारी कवर कर लेना है। बस इतना कर लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इनफ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की। इंग्लिश में पैसेज आपसे पूछा जाएगा, कंजक्शन आपसे पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सफिक्स प्रीफिक्स हो गया, ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके कंजक्शन हो गया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंजक्शन प्रोपोजिशन यहाँ से आपको फिल करना रहता है, ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, अपोजिट्स वर्ड सिनोनिम्स ये। और बात की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्रेजेस वर्ड हो गए, ईडियम और फ्रेजेस हो गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 17 क्वेश्चन दरअसल जो है पूछे जाते हैं, तो सभी एक एक टॉपिक से उठा दिया है। तो ऐसा नहीं समझ सकते कि आपको यहाँ पर लेवल जो है वो आसान रहेगा, अच्छा लेवल रहता है, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। तो इन आपको टॉपिक को करके हुए चलना है आपको। देखिए इंग्लिश में ग्रामर चीज़ें आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपको नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जितना आप क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जितना आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, एक भाषा है, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ, आपको इंग्लिश इतने से अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि एमपी में ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी मीडियम से रहते हैं, या हिंदी में ही तैयारी करते हैं, तो उनकी इंग्लिश जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको माहौल इंग्लिश वाला चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो वही डिपेंड करता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना उसका माहौल बना कर रखोगे, उतना ही जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये प्रैक्टिस करने से या भी जितना आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, उतना ही जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलना है। आपको यहाँ पर देखिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ओके, कंप्यूटर हो गया और जीके हो गया। तो जीके में आपको ज्यादा नहीं, 13 नंबर ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, ठीक है। मैथ्स में आपको 17 में से 17 लाना है, रीजनिंग में आप में 17 में से 17 लाना है, ये नंबर बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर की बात की जाए तो इसमें आप चलिए 2-3 नंबर आप काट सकते हो। इंग्लिश में चलिए 17 में से आपको डिफिकल्ट है तो 10 नंबर मान लेते हैं। हिंदी में बात की जाए तो 15 नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो इतना आप नंबर कवर करके चलते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा,
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 80+ आपको नंबर लाना रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से देखिए 10 कितना हो जाएगा, 7 17 20 25 2 2 4 6 8 85 नंबर हो रहे हैं इतना करने के बाद। ओके, तो इतना आपको नंबर लाना रहेगा, तब आप मान के चलिए कि आपको जो है इसकी जॉब मिल पाएगी। क्योंकि ये है एक ही बार एग्जाम होना है, एक बार एग्जाम होके सीधा सीधा इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सीधा जॉब पे भेज दिया जाएगा। तो बहुत ही आसान सिंपल तरीके से जो है वो आपके हाथ में जॉब होगी, बस आपको नंबर लाने रहेंगे। ठीक है, पर ये मत समझना कि इतने नंबर लाना आसान होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। कुछ टॉपिक कुछ सब्जेक्ट जो है आप इसमें से, ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को देखिए मैथ्स ज़्यादा लोगों का अगर अच्छा नहीं है तो वो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी है तो आप इसमें से पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। मेरी मानो कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लोग फुल में से फुल मार्क्स ला देते हैं। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आपको ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको हैंडल कर जाओगे और आप जो है वो उसका आंसर ला दोगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जहाँ तक है कि ये रीजनिंग के और मैथ्स के ये 34 नंबर में से आपको एक भी नंबर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी एमपीजे के हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, तो इसमें आप जो है वो जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बताई हुई हैं इनको आपको फॉलो करना है। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।